शकील भाई, जिस तरह बच्चों ने परफॉर्मेंस की आप इधर और मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चों ने तकरीर भी की, नाच भी पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त। ये प्रिंसिपल पे क्रेडिट और उनकी टीचरों पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। और स्कूल का यह कहना है कि पाक एजुकेशन एकेडमी हमारे लियारी का नहीं, गडाब का नहीं, सरजानी का नहीं, पूरे कराची का नहीं, पूरे सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैडम मेहनत कर रही हैं, ना दिन देख रही हैं ना रात देख रही हैं, बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो देना। खुद जो है मैंने अपने आंखों से देखा है कि अक्सर टीचरों को डांट देती हैं अगर वो कोई टीचर लापरवाही कर रही होती है। तो तालीम में नो कम्प्रोमाइज़ लाजमी है। यहाँ पर अगर स्कूल में हमारे बच्चों को भेजा जा रहा होता है तालीम के लिए, तो इसमें एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को तालीम दें या सिर्फ फीस लें या सिर्फ कमाई के ज़रिए। और वाकई मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्कूल खोला लाजमी है, मेरी मिसेस की ख्वाहिश थी कि मैं ये स्कूल चलाऊँगी और बच्चों को तालीम दूँगी। देखिए, तालीम देना भी एक बहुत बड़ी इबादत है, नेकी है कि शऊर देना, शऊर, तालीम के साथ साथ शऊर देना कि तालीम क्या है। तालीम तरबियत के साथ है, तालीम शऊर के साथ है। सिर्फ तालीम नहीं है कि मैंने डिग्री ले ली, उसको पता नहीं है कि मेरे वालिद का कितना एहतराम है, मेरी वालदा का कितना एहतराम है, मुझे बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी बहन को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, भाई के को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, मैं अपने चाचा मामा ताया उनके क्या हकूक़ है हमारे लिए, ये सब तालीम बताती है और तालीम के साथ शऊर बताता है। तो इसके ऊपर ये हमारा जो इदारा है ये सिर्फ तालीम के ऊपर काम नहीं कर रहा, उनको बाशऊर भी बना रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े औलिया गुजरे हैं, बड़ी किताबें उन्होंने लिखी है, मैं फ़ैन भी हूँ उनका। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी है उनकी, मेरे दिल पे लगी है वो बात, तो इसलिए आप लोगों के नज़र पेश कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि खुश नसीब तरीन है वो शख्स, खुश नसीब तरीन है वो शख्स जिसको दो चीज़ें एक साथ मिल जाएं। खामोशी चाहता हूं मैं, मेरी बात पे तवज्जो चाहिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि खुश नसीब है वो शख्स, खुश नसीब तरीन है वो शख्स जिसको दो चीजें एक साथ मिल जाएं। वो दो चीजें क्या है? वक्त और शऊर, वक्त और शऊर। अब शऊर आ रहा है उसको 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, जब उसका हाथ पांव आंखें दिमाग जिस्म बॉडी किसी भी काम की नहीं रही है, वो शऊर बेकार है। शऊर आना चाहिए इंसान के उस टाइम पे आना चाहिए जब उसके जिस्म में ताकत है, वो जब वो कुछ कर सकता है। उसकी उम्र, शऊर की उम्र, खुश नसीब की जो कहा गया उसकी उम्र है 25 से 30 साल। इसके अंदर उसको